हम खट्टा मीठा जो भी करते हैं, ढोलक वाले के प्रति द्वेष, इनके प्रति द्वेष या इनके प्रति द्वेष, व्यासपीठ पर बैठकर, ये अधर्म है, अनीति है, पक्का पाप है, इससे बच नहीं सकते। अगर आपने धर्म की पढ़ाई पढ़ ली, रामायण सुन ली, भागवत गीता इसका ज्ञान ले लिया, उसके बाद आप भटकते हो तो आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। भगवान चतुराई चालाकी को स्वीकार नहीं करता है। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 बार लोहे के बांध दिए जाते हैं। ध्यान से सुन लो, जो पापी होते हैं, जिनसे पाप अधिक, आसमान में लोहे के 100 बार उनके पैरों से बांध दिए जाते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत अचेत हो जाते हैं, वजन लटका देते हैं। जी आत्मा है ना, अच्छा जी शरीर है ना, हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, शरीर सब कुछ नहीं है, इसके अंदर भगवान का जो अंश है वो हमारे लिए सब कुछ है। भगवान के उस अंश से हम चरायमान हैं। अगर व्यासपीठ पर हम कथा कह रहे हैं तो भगवान का जो एनर्जी है, जो प्रकाश है, जो अंश है, केवल वही बोल रहा है, ये शरीर थोड़ी बोल रहा है। भाई शरीर तो नाश पाना, क्या है शरीर? नाश पाना है। आप यदि कथा सुनने आए तो आप शरीर से चल के नहीं आए, भगवान का जो अंश आपके अंदर बैठा है वो अंश चला के यहाँ तक लेके आया है। जब वो अंश आपके अंदर से निकल जाता, आप मृत घोषित, मरे हुए घोषित कर दिए जाते हैं। परिवार वाले कहते हैं 2-3 कुंटल लकड़ी शमशान में, 2 कुंटल कंडे घास फूस डाल के आओ, और 1 तिल्ली माचिस की से सुहा हो जाता है ये शरीर, और 1 मुट्ठी राख रह जाता है। अमर कोई नहीं। अरे ये शरीर कथा भी चल रही है तो कथा कहने वाला भी भगवान है। रतरामई से, रतरामई से और मति रामई से, राम ही को बल है, सबकी न कही तुलसी के मते इतना जग की बनता है। मनुष्य का अपने आप कुछ शरीर को विभिन्न प्रकार से सजा संभालते हो, संभालना भी चाहिए, लेकिन ये शरीर हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा किया हुआ अच्छा जस और अपजस, जस हमारी गाथा गाएगा, अपजस हमारी निंदा कराएगा। अपजस क्या कराएगा? निंदा कराएगा। तो आप निंदनी बनना चाहती हो कि अपना जस की गाथा गाना चाहती हो? तो जस की गाथा के लिए आप भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति में डूब जाओ। मैं नहीं कहता हूं को लंगोटी लगा लो, मैं नहीं कहता हूं कि भगवा पहन लो। आप अपनी कर्म भूमि में काम भी करो, लेकिन काम करते करते धर्म को याद रखो। अपने लिए पैसा बहुत कमाने की आवश्यकता नहीं है, ये पैसा किसी का सगा नहीं है। लक्ष्मी किसी की सगी नहीं है, जिस लक्ष्मी ने किसी को ठगा ना। अच्छा तब जाओगे तब क्या ले जाओगे? खेत खलियान, क्या क्या लेने के? हाथी घोड़े? जब मकान बना लिए क्या इनको छाती बदल के ले जाओगे क्या? रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, ये यही सब डले रह जाएंगे। आज तक पड़े रह गए और पड़े भी रह जाएंगे। बड़े बड़े राजा रजवाड़े आए, लेकिन ये धरती माता और महल दुमहल किले यथावत आज इसी पृथ्वी पर पड़े पड़े, साथ कोई नहीं। सिकंदर जब इस संसार को विदा करके गया तो अपने पहरेदारों को बता गया था, महाराज अरे हमारी तरफ देखो महाराज, बहुत खराब है वो जो गैरों से बात करते हैं, बहुत खराब है वो जो गैरों से बात करते हैं। अरे हम तो इधर हैं, आप किधर देख रहे हो? हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं।
थोड़ा सा समय बचा है, हम मेहमान हैं पल दो पल के, पता नहीं अब के बिछड़े कब मिले। अरे भैया राम नाम की लूट है तो लूट लो, अंत काल पछताओगे सुल्तान। ऐसी गोष्ठी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा आनंद, ऐसी मित्रता और इस तरह का वातावरण पता नहीं मिला कि नहीं मिला। हम अपनी नौकरी काल में अपने साथियों से कहते थे भैया जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा। आज हमारे पास फोन आते बताते हैं नहीं है वो समय। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जो आज समय है वो कल नहीं रहेगा। आज मैं 10 घंटे बैठा रहता हूँ तुम्हारे लिए, 20 घंटे भी बैठ जाता हूँ, कल मेरा शरीर भी थकता चला जा रहा है। दिन दिन मैं वृद्ध यात्रा की तरफ जा रहा हूँ। आज तुम्हारे साथ इतना बैठ के उठा लेता हूँ, बतरा लेता हूँ, जब मेरा शरीर थक जाएगा तो मैं इतना क्या बैठ पाऊंगा यहाँ पर? क्या मैं आपके साथ है, आप मेरे साथ इतनी गोष्ठी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समय बड़ा बलवान और पीर ने लूटी को पिका बेई और जो न बेई आज हम 10 घंटा भी बैठ रहे हैं। कल गाता गाओगे बोले बाबा थक गया है। क्यों? बाबा नहीं आता क्या? अब बाबा बूढ़े हो गए हैं। क्यों? अब बाबा बैठ नहीं पाते। तो ये समय बराबर नहीं रहता, समय बराबर। मेरी दादी बैठी है, ये कुछ समय तक ये भी हमको थकना, हम सब आपको थकना है। आप अपने बालपन को याद करके, जिस यात्रा को सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आप अपनी उस यात्रा को याद करोगे तो आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी। अरे भैया बंदरा कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उल्टैया पुलटैया, ठीक है महाराज। आज की डिमांड है, डिमांड आज की है, आपको समय के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। समय हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहता है, समय विपरीत भी चला जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो महाराज, परिवर्तन है, इससे घबराना नहीं चाहिए। महाराज बात जब चल रही थी, अपने अपने कर्मों के अनुसार स्मरण करते हुए और निश्चल भाव से मौन हो जाते, अब वो उस समय अपने अपने कर्म याद करते हैं और वो यम कर्म दिलाते हैं। बोले तुमने अमुक जीव के साथ ऐसा किया था, देखो जी पिक्चर बनी है तुम्हारी, हमारी तुम्हारी पूरी शूटिंग हो रही है। दादा को तुमने ऐसा कहा था, माता जी से, माता मैया के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, आपने अमुक जीव के साथ ऐसा आचरण किए। ये पिक्चर आपके सामने, आप पलट नहीं सकते हो महाराज। तत्पश्चात मौन हो जाओ। अच्छे थे, इतनी मार पड़ती है महाराज, इसलिए मार से बचना है तो जहां राम राम कह लो तो बच जाओ, जहां सीताराम का भजन बजनो बच जाओगे। हनुमान जी के आंगन में बैठ के राम भजन कर लो, हनुमान जी बचा ले जाएंगे। आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दांतों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते। ये नरक का मार्ग है। लोहे से गर्म करके कांटे, लोहे के सरियों को, कांटों को गर्म करके और यमदूत उनके माथे पर मारते। आप जी मत सोचो कि ये शरीर यहाँ पड़ा और आप अमर हो गए। जिसने जो जो पाप किए हैं वो पाप भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कटीले भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। विष्ठा जो आपकी गंदगी होती है और कांटों से भरे कटीले कुएं में डाल दिया। ये नरक की यात्रा, देखो ध्यान से सुनो। और नरक से बचना है तो अभी भी टाइम है, अभी भी सवेरे का भूला शाम को लौट आओगे तो अभी कुछ बचा नहीं है। अपने राष्ट्र के हित में बात करो, अपने सनातन के हित में बात करो, अपने महापुरुषों को याद करो, अपने माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, गौ धर्म निभाओ, संत धर्म निभाओ, ब्राह्मणों का धर्म निभाओ। श्रेष्ठ जी पर जो परमात्मा ने दिया है उससे प्रसाद मान के ग्रहण करो।
लूटो मत। अरे लुटेरियो, जब उस मार्ग में जाओगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? अभी तो तुम जो चाहो सो इस गरीब प्रजा को जैसे चाहो वैसे धमका लो, लेकिन दुष्टों, जब तुम्हारा ये अत्याचार तुम्हारे साथ जाएगा अंत में यात्रा में, तुम्हें यातना भोगना पड़ेगा। बालाजी सरकार की जय। वो ज्यादा तो नहीं बोल गया मेरे, यातना भोगना पड़ेगा। अरे चिंता मत करो, राम भक्त एक ही पैदा योगी बाबा जैसा हो जाएगा तो पूरी सृष्टि को पलट देगा। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े डॉन थे, उनका अता पता नहीं है। माने उनकी पैंट गीली हो जाती है कि भागो, कौन आया? बोले योगी बाबा आया। नहीं आई समझ। आज योगी की डिमांड है, बाबा योगी की डिमांड है पूरे राज्य में, अरे विदेश तक डिमांड है। अरे राजा हो तो अपनी प्रजा के लिए ऐसा राजा हो कि मेरी प्रजा मेरे सामने एक घाट पर शेर और गऊ और बकरी एक घाट पर जल पी रहे, ऐसा राजा, ऐसा राजा हो जाओ। आज के युग में वो चाहिए हमें। अरे समय बदलेगा, भेजता और कटीले भरे हुए कांटों के कुएं में डाला जाता है। कौन? जो पाप करते हैं, गरीबों का धन हड़पते हैं, गरीबों के खेत खलिहान पर कब्जा करते हैं, खेत खलिहान पर कब्जा करते हैं, गरीबों को धमकाते हैं, बिगड़ डालते हैं। मेरी बात को सुनते जाने, बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? तुलसी हाय गरीब की कभू न जाए, समझ? गरीब के अंदर से जब हाय निकलती है तो बड़े राजा भी भस्म हो जाते हैं उसमें। ये तुम्हारे साथ कुछ, तुम्हारे साथ तुम्हारा किया हुआ अच्छा सत्कर्म जाएगा। इस प्रजा की सेवा, तुम्हें राजा बनाया है, तुम्हें प्रमुख बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि हमारे प्रमुख होने के नाते ये मेरी प्रजा कहीं दुखी न हो जाए। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, फल भगवान देगा। घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते। चलो जय हो। घोर, देखिए, धर्म के धन को खाना, भाई के धन को खाना, भाई के साथ बेईमानी और किसी बहन बेटी के साथ दुराचार, पापाचार, अत्याचार, किसी गरीब को सताना, गऊ का वध करना, ब्राह्मण की हत्या करना और अपने वेदों पर दुर्हार प्रचार करना, तो तू इस बात का कहने का अधिकारी नहीं है। मैंने तेरा वध क्यों किया है तू जानता है, लेकिन मुझसे जानना चाहता है तो मैं बताता हूँ। बाली, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अनुज वधू भगनी सुगनारी, बाली, अनुज वधू भगनी सुतनारी, अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सकता कन्या समचारी। अरे इन्हें को दृष्ट बिलो कह जोई, ताई वधी कछुपा। अनुज वधू भाई की पत्नी, भगनी बहन, पुत्र वधू, इनकी और कोई दृष्टि डालता कुदृष्टि, उसका वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। समर्थ को नहीं तो संतो महात्माओं, मैं तुम्हें क्या से क्या दे डालूं? अरे मैं तो तुम्हें केवल दुआई देना चाहता हूं कि तुम्हारा परम कल्याण हो। मैं इस भवसागर से पार होने के लिए तुम्हें अमोघ बाण देना चाहता हूं जो तुम्हारा कल्याण करेगा। भक्ति का अमोघ बाण देना चाहता हूं जो तुम्हारा इस संसार में शरीर को छोड़ने के बाद वहां तक काम आएगा सफर में।
महाराज क्या कर दिया? घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं और उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डालते हैं। बचनो है कि नहीं बचनो? चलो है महाराज, अब वो टाइम है हमारे भाई। सत्य कह रहे नहीं हो। जहाँ पीड़ा कुछ नहीं है, जहाँ तो अपन ने कही मेरो आदमी आ रहा हो तब तो बता दो, जय हो। मेरो देवर आ रहा हो तब बता दो, मेरे दादा कब का आ रहे बान, दादा कब का आदमी देवर दौरानी कोई नहीं, अकेले रहोगे बेटा, ऐसी मार खाओगे बिल्कुल सही ठिकाने लग जाओगे। जा तो कहीं भैया वो आए गए, वो गांव चढ़ बैठो, वो मोहल्ला चढ़ बैठो, वहां कौन से मोहल्ला है गांव में ले जाओगे? जय हो बाबा। वहां कोना ने महाराज, तो अकेले वहां तो होगी ले बोले कितने ही पापियों को लोहे के कड़ावे में और बैगन की तरह भूजती। ये नरक की बात बता रहा हूँ, कथा सुनने में शायद आप, अब मैं क्या करूं, कथा कहूं कि नहीं? बैगन की तरह भूंजकर बनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं वे यमदूत, और मैदा रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है। जो पस रहती है, गंदगी रहती है, जो भिष्टा रहती है, उसमें उन पापियों को फिर पटक। ए भैया कछु भाव होता है वह छोड़ देना है, बोला बोला। सही संकल्प करके छोड़ जाओ तो वो अड्डा जा भाई सही दबा देंगे बालाजी महाराज, एक पग से दबा देंगे। बोला सच्चे। और इसके बाद भी गांठ बांध के ले गए जहां से, तो कहेंगे कि भैया बालाजी की कथा सुन रहे थे, देखो तुम बालाजी ने क्या क्या कही थी, तुम फिर भी सावधान नहीं हुए, जय हो बाबा। तुम फिर भी नहीं समझे। मैंने तो कथा भी कहलवा दी थी, कथा सुनने के बाद तुमने वही आचरण किए जो नहीं करना चाहते, और वह उन्हें कौड़े तथा कौवे लोहे के समान चीखे चोंचों से चोंच मारकर खाते हैं। कौवे और लोहे के समान चोंच मार मार कर खाते। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुप्त करके उन्हें धधकते हुए अंगारों में मांस की भांति पकाया जाता है। ये पापियों के लिए ये नरक का द्वार है। चिंता मत करना, मैं स्वर्ग का द्वार नहीं बताऊंगा, मैं नरक का इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर बुरे कर्म करोगे तो ऐसी भावई होगी, ऐसी फजीयती होगी। आज के बाद गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। कि भगवान के अलावा, अच्छे कर्म के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, ठीक है? किसी से ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं। अब बालाजी का धाम है, ये तो चमकेगा दमकेगा। अब कछु हम जैसे अज्ञानी वैसे यहाँ पर फफूंदर डाले तो बिनकी फफूंद चलेगी नहीं। बिनके काजे ये मार्ग जो बताया है वो सुन ले कि ये मार्ग तय है। अब ये इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब पके हुए तेल से भरे हुए कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं जो असत्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज, जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, असत्य और अप्रिय बोलने वाले कथा को ध्यान से सुनो। एक तो असत्य झूठ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद कुछ बोलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वे एक दूसरे में छछूदर डालते हैं। माने कुछ ऐसे भी आते हैं ना, कान फुक्का आते हैं, यहाँ से निकलेंगे ना तो वो लेके कथा के विषय में क्योंकि वो इसी का खाते हैं, उनका काम। लेकिन उनकी नजर बाबा, माना मैं आज एक बात और बोल देता हूँ, उन पर नजर बाबा की है और बाबा की निगाह में है।
बोलो सच्चे दरबार की जय। बाबा की निगाह में आप समझ लेना। अच्छा, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत सरसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। जो असत्य बोलते हैं, उनकी जो झूठ बोलते हैं, जहां बैठे कथा में कछु और, जहां तुम संतों के सामने, भक्तों के सामने, माता पिता के सामने, महापुरुषों के सामने कुछ और पीठ